अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। आपने होर फोर्स की बातें सुनी होगी, लेकिन कभी भी होर फोर्स को लड़ते हुए देखा नहीं होगा। अल्लाह न करे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर जमीनी जंग हो गई तो फिर आपको होर फोर्स की ताकत, होर फोर्स का लड़ना, होर फोर्स के जज्बे और होर फोर्स की फतह का अंदाजा हो जाएगा। होर फोर्स दुनिया की वो वाहिद फोर्स है जो आर्म फोर्स से पहले जाकर लड़ती है, यानी पहले फ्रंट पे होती है। ये दुनिया की वाहिद फोर्स है जो रजाकाराना तौर पर लड़ती है, और दुनिया की वाहिद फोर्स है जो वर्दी में भी होती है और बगैर वर्दी में भी होती है। दुनिया की वाहिद फोर्स ये होर फोर्स है जो कि जब भी जंग होती है, 71 की जंग हो या 65 की जंग हो, ये अगले फ्रंट पर जाके लड़ते हैं। और सिर्फ लड़ते नहीं है, दुनिया की वाहिद फोर्स है। दुनिया होर फोर्स का दुनिया के उन वाहिद फोर्स में शुमार होता है। या तो लड़ते हैं या मरते हैं। इन्होंने कभी भी अपने वजूद से लेकर होर फोर्स ने आज तक हथियार नहीं फेंके। ना उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने हथियार फेंके, ना उन्होंने भारत के सामने कभी हथियार फेंके, और उन्होंने आज तक उनकी ये रवायत नहीं रही है कि वो या तो फतेह होते हैं या फिर मर जाते हैं, लेकिन दुश्मन को कभी भी अपने अज़ाम में कभी भी कामयाब होने नहीं देते। होर फोर्स के बारे में मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि इस वक्त होरों के रूहानी पेशवा की जानिब से जो हुक्म दिया गया है, उसके बाद होर फोर्स इस वक्त तमाम के तमाम जो है वो बॉर्डर की हिफाजत पर मामूर है। मैं एक गांव की बात बता रहा हूं, वहां से 80 नौजवान और वो लोग जो कि जंग लड़ सकते हैं, वो इस वक्त सिर्फ एक गांव से 80 नौजवान जो है वो बॉर्डर की तरफ चले गए और अपने फौज के शाना बशाना वहां पर मौजूद है। होर फोर्स जो है दो तरह से काम करती है। एक फोर्स जो कि वर्दी पहनती है और फिर अगले महाज पर होती है, और एक जो होर रजाकार फोर्स है जो कि सिंधी में कहते हैं जिसे पटको, और उर्दू में आप उसे पग बोले, वो पहनकर शलवार कमीज पहनकर जो है न सिर्फ फोर्स के तमाम जो है वो उनको तमाम तर सहूलतें फराम करती है, बल्कि वो होर फोर्स दुश्मन की तमाम चालों से पेश की तौर पर जो है पाक फौज और बाकी जो होर फोर्स के लड़ने वाले जवान हैं उन्हें आगाह करते हैं। वो जो है तमाम रास्तों जो कि इस वक्त आपको पता है कि अछड़ो थर और थर के वो रास्ते जहां पर लोगों के पांव मिनटों में गुम हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि ये रास्ता कहां जाता है, वहां जाकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं और वहां जाकर दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अगर मैं आपको माजी की जंगों के बारे में बताऊं तो 1965 की जंग के बारे में सबको पता है, 1971 की जंग के बारे में पता है। ये फोटो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वो होर फोर्स है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब ज़मीनी जंग हुई तो उस जंग के दौरान ये होर फोर्स जैसलमेर पहुंचे, और वहां पर किशन जो है, वहां पर जो किला है, उस पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा गाड़ दिया। ये फोटो में आप देख रहे हैं, और इस फोटो में एक छोटी सी लकीर भी है। वो उस वक्त के जो है होरों के जो कमांडर थे अमीन मंगरू साहब, ये उनकी तस्वीर है जो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर झंडा गाड़ दिया। आज उसकी दूसरी और तीसरी नस्ल भी जो है वो इस वक्त बॉर्डर पर जो है भारत के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार है और पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। इस आपको बताऊं कि 1965 में जो है वो होरों के रूहानी उस वक्त के पेशवा शाह मर्दान शाह ने जो है वहाँ पर उमरकोट किले में जाकर, ये फोटो आप देख सकते हैं, शाह मर्दान शाह की जवानी की तस्वीर है जब शाह मर्दान शाह यहाँ पर आए थे लंदन से, और उन्होंने होरों के रूहानी पेशवा के तौर पर अपनी यहाँ आकर जो है वो हुर जमात को लीड किया था। इसके बाद जो है वो एक जो है उन्होंने यहाँ पर लाल के जो उमरकोट किला है वहाँ पर जाकर उन्होंने एक तकरीर की और तमाम होर फोर्स को बुलाया और कहा कि जी आप अब सरहद पर जाकर शाना बशाना लड़ेंगे, और वो लड़े और उन्होंने अपनी लड़ाई कामयाब की। आपको पता है कि जब भी 71 की जंग में एक बॉर्डर पर जो है हमें खासा जो है नुकसान हुआ, और वहाँ पर जो है जो सूरत हाल हुई उसको दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये माजी का किस्सा है, किताबें भरी। लेकिन इस महाज पर जो खुसूसन आपको थर का महाज है, और जो है यहाँ पर सराइकी इलाके के थर से लेकर सिंध का पूरा थर जो है वो होर फोर्स जो है संभालते हैं अगले मरहले में, और उसके शाना बशाना पाक अफवाज भी होती है। और लाजमी है जब दो फोर्स जिनमें ज़मीनी रास्तों का पता और सारी स्ट्रेटेजिकल सूरत हाल को वो अच्छी तरह जानते हों और वो दुश्मन के तमाम ठिकानों और चालों को जानते हों,
तो फिर वहाँ पर दुश्मन की शिकस्त यकीनी हो जाती है। होर फोर्स जो कि है दुनिया का वो वाहिद फोर्स है जो कि तनख्वाह नहीं लेती। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फोर्स है जो तनख्वाह नहीं लेती और लड़ने के लिए जो है वो पटका पहनती है और हथियार निकालती है। और ये जब ट्रेनिंग के दौरान जाते हैं साल में एक दफ़ा 3 माह के लिए, तो इन्हें अलाउंस ज़रूर मिलता है, वहाँ पर जो है रहना खाना पीना, और इनको एक शायद 3 माह की तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन बाकी वक्त वो रज़ाकाराना तौर पर ही लड़ते हैं। और जब भी पाकिस्तान पर या सरहदों पर कोई भी मुसीबत आती है तो होर फोर्स जो है वो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करती है। माजी में जब भी जंगें हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1943 से लेकर होर फोर्स जो है जंग करती आ रही है। पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, वतन और कफन का नारा दिया। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान का वजूद आया और पाकिस्तान के वजूद पर जब भी इस तरफ से कोई फौज आई तो उनसे लड़े और उनसे सीना सुपर हुए। उन्होंने वो हथियार भी निकाले जो अंग्रेज़ के दौर में उन्होंने लड़े थे, और 71 और 65 की जंग में वो हथियार निकाल कर फौज के शाना बशाना वो लड़े। इस वक्त भी होर फोर्स जो है वो अपने रवायती किरदार को निभाने के लिए तैयार है, मौजूद है। होर फोर्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि दुनिया की वाहिद फोर्स है जो बाकी फोर्स से अगले जाके महाज पर लड़ती है और पहले खुद अपने सीने पर गोली खाती है, उसके बाद जो है। और आज भी होर फोर्स के एक भी ऐसा जवान नहीं है जिसकी पीठ में आपने कोई छुरा देखा हो दुश्मन का, या कोई पीठ पे कोई गोली देखी हो। होर फोर्स हर वक्त सीने पर जख्म खाती है, कभी भी उन्होंने पीठ पर जख्म नहीं खाया। और इसी वजह से होर फोर्स पर पूरे पाकिस्तान और खुसूसन हमारे जो सिंध के लोग हैं उनको बड़ा नाज होता है, क्योंकि होर फोर्स अपने महारत में, अपने काम में दुनिया में मिसाल रखती है। और ऐसी फोर्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को हासिल नहीं है जो कि होर फोर्स पाकिस्तान के खुसूसन सिंध के बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। होर फोर्स अपनी रवायती तारीख, तमद्दुन और स्टाइल से मशहूर है। वो गोरिल्ला वार जानते हैं। होर फोर्स जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला वार किया, उन्होंने भारत में के खिलाफ जो है 65-71 की जंग में गोरिल्ला वार किया। और होर फोर्स दुनिया में गोरिल्ला टैक्टिक्स के बड़ी महारत रखती है, लिहाजा इस वक्त भी होर फोर्स वहाँ पर मौजूद है। आज इस बात करने का मकसद ये था कि होर फोर्स जो कि दुनिया में अपनी नौयत की एक फोर्स है, उस अगर दुनिया में जंग की बात निकलेगी और जब पाकिस्तान की बात निकलेगी और पाकिस्तान के सिंध के बॉर्डर की बात निकलेगी तो फिर होर फोर्स की भी बात निकलेगी और होर फोर्स को हमेशा याद किया जाएगा। होर फोर्स आप पर हमें फ़ख्र है और इंशाल्लाह आप हमारे फ़ख्र और हमारी बात का मान पूरी ज़िंदगी रखेंगे, ये हमें यकीन है। खुदा हाफिज़।